न्यूज़ वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज पॉलिटिकल साइंस वर्ग दर्शन के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है बस 50 लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। निम्न में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? देखिए, ऑप्शन है यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, ठीक है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है। तो यहाँ पर यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या होता है? तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। ठीक है, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है। निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ये है यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया को धार्मिक और जातीयता के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, यूगोस्लाविया। उसके बाद अगला प्रश्न है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नारीवादी। अगला, 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को किस वर्ष मताधिकार प्राप्त हुआ? तो 1971 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो वो है विकास। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या होता है? विकास है। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ था? तो ये 1985 ईस्वी में हुआ था। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था भारत में, 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज संस्थाओं में ऐसा प्रावधान है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1928 ईस्वी में इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ 1928 ईस्वी में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न है, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि किस शासन पद्धति में होता है? तो लोकतंत्र में होता है। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होता है लोकतंत्र में। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब संगठित रूप से मुखर हुआ? तो 1988-89 में हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठित 1988-89। अगला प्रश्न है, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो पंचायत सचिव जो होता है वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 565। ठीक है। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु। ठीक है, पर्यावरण का सुरक्षा होगा। इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। यहाँ पर चीन जो है, चीन में एक दलीय व्यवस्था है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, तो इसका ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें सभी, इसका ऑप्शन इनमें से सभी होगा। इसको अपने डायरी में नोट करते जाइए। गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार अवसर किस शासन व्यवस्था में मिलता है? तो ये लोकतंत्र में मिलता है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये राजस्थान में हुई, राजस्थान से हुई सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत। जनवरी 2006 में कौन चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई? तो मिशेल बैसेले। ठीक है, मिशेल बैसेले थी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो वह है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य
प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? तो इसका सही जवाब होगा 1928। अगला प्रश्न है, अदृश्य सरकार की संज्ञा किसे दी जाती है? अदृश्य सरकार की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा दबाव समूह को। ठीक है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? ठीक है, स्पष्ट बहुमत मिला था किसको? भारतीय जनता पार्टी को 2014 में। ठीक है। दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना? तो 1972 ईस्वी में बना था दलित युवकों का संगठन दलित पैंथर्स, 1972। ठीक है। उसके बाद है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान होता है कौन? प्रमुख होता है। ठीक। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो ये है 15वीं लोकसभा। ठीक है। अभी हम लोग 30 प्रश्न को देखे हैं और पार्ट 2 में हम लोग फिर 30 प्रश्न को देखेंगे। यदि आपको पार्ट 2 नहीं मिला है तो इसके बाद हम पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर करेंगे, पार्ट 2 को भी देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके करीब 60 से ज़्यादा क्वेश्चन होगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी बेविया होने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाल बटन का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा करके काला कर दीजिए। यदि पहले से काला बना हुआ है तो इसका मतलब आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर आएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।